अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम समथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स, एवरीवन एल्स, एनीथिंग एल्स और समवन एल्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं और हम कब उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आज पढ़ लेंगे। एल्स का इस्तेमाल इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने WH वर्ड्स के साथ कर लिया था। अब इस क्लास के अंदर हम एल्स का इस्तेमाल इन सब वर्ड्स के साथ हम कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जो नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास समथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ और। समथिंग एल्स आपको पता होना चाहिए बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं देखें। मैं कुछ और खाना पसंद करूंगा, मैं कुछ और खाना पसंद करूंगा। तो इसके लिए क्या होगा? आई वुड लाइक टू ईट समथिंग एल्स, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग एल्स। इसी तरह से देखें, मेरे लिए कुछ और लाओ, मेरे लिए कुछ और लाओ कहने के लिए क्या कहेंगे? ब्रिंग समथिंग एल्स फॉर मी, ब्रिंग समथिंग एल्स फॉर मी। इस तरह देखें, कुछ और खरीदो, कुछ और खरीदो कहने के लिए क्या कहोगे? बाय समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करेंगे? और कुछ या कुछ और के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास देखें एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स का मतलब है बाकी सब। बाकी सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एवरीथिंग का, एवरीथिंग एल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है कहने के लिए क्या कहोगे? एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज ओके। वो बाकी सब जानता है, वो बाकी सब जानता है कहने के लिए क्या कहोगे? ही नोज एवरीथिंग एल्स, ही नोज एवरीथिंग एल्स। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है कहने के लिए क्या कहोगे? एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। तो एवरीथिंग एल्स का इस्तेमाल हम कब कर लेंगे? बाकी सब कहने के लिए। मतलब एक चीज को उठा के बाकी जो रह जाता है उसके लिए ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा वर्ड है हमारे पास एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स अब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है देखें, हर कोई या बाकी सब, हर कोई बाकी सब। अब वो जो था देखें ये एवरीवन है और पहले वाला क्या था? एवरीथिंग एल्स था। अब जब एवरीवन की बात आ जाती है तो ये फिर लिविंग बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के लिए एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे और एवरीथिंग अगर यहां पे आ जाए तो फिर वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। बाकी सब इस्लामाबाद जा रहे हैं, बाकी सब इस्लामाबाद जा रहे हैं कहने के लिए एवरीवन एल्स इज गोइंग टू इस्लामाबाद, एवरीवन एल्स इज गोइंग टू इस्लामाबाद। इसी तरह देखें, बाकी सब आ गए हैं। बाकी सब आ गए हैं का मतलब क्या है कि एक बंदे को उठा के बाकी जो रह जाता है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि एवरीवन एल्स हैज कम, एवरीवन एल्स हैज कम। आपके अलावा बाकी सब ने पर्चा हल किया, आपके अलावा बाकी सब ने पर्चा हल किया कहने के लिए एक्सेप्ट यू एवरीवन एल्स सोल्ड पेपर, एक्सेप्ट यू एवरीवन एल्स सोल्ड पेपर। तो एवरीवन का इस्तेमाल किसके लिए होगा? लिविंग बॉडीज के लिए इस्तेमाल होगा और हर कोई या बाकी सब कहने के लिए। लेकिन एवरीथिंग एल्स जब आएगा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, वो नॉन लिविंग बॉडीज के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, चौथा है एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, अब ये जहन में रख लीजिएगा, एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन समथिंग जो होगा वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। अब एनीथिंग भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? और कुछ। ठीक है, ये हमेशा नॉन लिविंग बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या आप कुछ और खरीदना चाहते हो? देखिए, कुछ और खरीदना चाहते हो तो क्या होगा? डू यू वांट टू बाय एनीथिंग एल्स। अब कुछ और के लिए हालांकि समथिंग भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो हम यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? एनीथिंग इस्तेमाल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो कुछ और के लिए हम क्या करते? यहां पे समथिंग एल्स का इस्तेमाल कर लेते। अब इसी तरह देखें, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए तो क्या होगा? ही डज नॉट नीड एनीथिंग एल्स,
ही डज नॉट नीड एनीथिंग एल्स। यहाँ पे भी देखें यह पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक एनी का इस्तेमाल होता है। यह बात जहन में रख लीजिएगा कि पॉजिटिव के अंदर हम हमेशा सम का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो उसके अंदर हम एनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह देखें वो और कुछ नहीं पूछेगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट आस्क एनीथिंग एल्स। ही विल नॉट आस्क एनीथिंग एल्स, ये भी क्या है, नेगेटिव था, तो इसलिए कुछ और के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, एनीथिंग एल्स का इस्तेमाल करना होता है। लास्ट है हमारे पास समवन एल्स। अब जब समवन की बात आ जाती है तो खुद ब खुद हमारे समझ में आ जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखें और कोई या किसी और कहने के लिए, जैसे कि आपने किसी और का मोबाइल लाया है, आपने किसी और का मोबाइल लाया है कहने के लिए क्या कहोगे, यू हैव ब्रॉट समवन एल्स मोबाइल। यू हैव ब्रॉट समथिंग समवन एल्स मोबाइल, यहाँ पे ब्रॉट था, यहाँ पे बॉट हो गया, ठीक है। अगर इसका तर्जुमा करें तो क्या होगा, आपने किसी और का मोबाइल खरीदा है होगा, ठीक है, तो तर्जुमा इस तरह से ये होता है। अब इसी तरह देखें वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, वो किसी और के बारे में बात कर रहा है कहने के लिए क्या कहोगे, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग समवन एल्स। ही इज टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहा है। अब इसी तरह देखें किसी और ने ये गाड़ी खरीदी है। अब आप किसी गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हो और आप कहते हो यार ये मैं खरीदना चाहता हूं, तो सामने वाला बंदा क्या कहता है, किसी और ने ये गाड़ी खरीदी है या ये गाड़ी किसी और ने खरीदी है, दोनों तरह से ये ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, समवन एल्स हैज बॉट दिस कार। तो क्या होगा, समवन एल्स हैज बॉट दिस कार, तो इस कार को किसी और ने खरीदा है। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए कि सम कहाँ लगता है, एनी कहाँ लगता है, ठीक है। अब इनका फ़र्क अगर हमें महसूस हो जाए तो हमारी जो राइटिंग जो स्किल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंप्रूव होते हैं, और साथ साथ में स्पीकिंग जो है वो भी हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।